आज भी वो रात याद आती है तो पूरा शरीर सहम सा जाता है। वो सारी घटनाएं मेरे आंख के सामने किसी फिल्म जैसे चलती है। वो लाश, वो रेगिस्तान। ये बात है उस समय की जब मुझे ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी मिली और मेरा बेटा बंटी मुझे कितनों दिनों से बोल रहा था कि पापा मुझे राजस्थान घूमने जाना है। तो मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जयपुर घूमने का कार्यक्रम बनाया। बेटा बहुत दिनों से जिद कर रहा था कि पापा मुझे राजस्थान घूमने के लिए ले चलिए। सो मैं उसकी बात मानकर उसे जयपुर घुमाने के लिए राजी हो गया। मैं, मेरी पत्नी रीमा और बेटा संयम घर से जयपुर के लिए रवाना हो गए। हमने 2 दिन में पूरा जयपुर घूम लिया, लेकिन मेरे पास अभी 2 दिन की छुट्टी और भी बची हुई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अजमेर शरीफ भी हो जाते हैं। चूंकि हमारे ये प्लानिंग अचानक ही हुई थी तो हमें जल्दबाजी में बस का सहारा लेना पड़ा। उस बस में और भी यात्री थे, खासकर बुजुर्गों की संख्या बहुत ज्यादा थी। हमारे जैसे केवल एक ही फैमिली थी। बस में यात्री भी कम थे क्योंकि बस थोड़ी खटारा थी, इसलिए शायद उसमें ज्यादा यात्री नहीं बैठे होंगे। करीब रात के 8 बजे बस अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चली। हम तीनों अपनी अपनी सीट पर टेक लगाकर बैठ गए। संयम तो सो गया, लेकिन मुझे और रीमा को बीच बीच में हल्की हल्की झपकी सी आ रही थी। एक तो वीरान और अनजानी जगह, ऊपर से खटारा बस में मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। ड्राइवर को भी शायद बहुत जल्दी थी गंतव्य तक पहुंचने के लिए, इसीलिए वो भी बस को तेज रफ्तार में भगाए जा रहा था। अंदर से डर भी लग रहा था कि कहीं वो बस को ठोक ना दे, क्योंकि अंधेरा घना था। साथ में सुनसान सड़क के किनारे जिन पर ना कोई घर दिख रहा था और सड़क पर भी इक्का दुक्का वाहन ही दिखाई दे रहे थे। कुछ बुजुर्गों ने ड्राइवर को टोका भी कि बस की रफ्तार जरा धीमी करो। कुछ समय तक तो उसने बस को धीमी रफ्तार में चलाया, लेकिन फिर कुछ देर बाद उसने फिर से बस की रफ्तार बढ़ा दी। एक बुजुर्ग ने फिर से ड्राइवर को टोका कि बस की रफ्तार कम करो, लेकिन मना करने के बावजूद फिर से ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी। तब ड्राइवर ने जवाब दिया कि अंकल जी, जो मैं कर रहा हूं वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। मैंने सुना है कि ये इलाका अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा खतरा है इस जगह, और हम इस इलाके को जितनी जल्दी पार करके आगे बढ़ जाए उतना अच्छा रहेगा। ड्राइवर की बात सुनकर हम सबने कहा कि ठीक है चलो। बस तेज रफ्तार से आगे बढ़ ही रही थी कि तभी एक तेज आवाज के साथ बस का थोड़ा संतुलन गड़बड़ा गया और बस थोड़ी दूर बढ़ी और रुक गई। अब सब सकपका गए कि अचानक ये क्या हुआ। इतना खतरनाक इलाका और बस का रुकना, किसी का भी जी डर जाएगा। ड्राइवर ने अपनी टॉर्च जलाई, बस के नीचे उतरा और उसने देखा कि क्या बात है, बस को आखिर हुआ क्या है, वो रुकी क्यों है। कुछ देर के मुआयने के बाद उसे पता चला कि बस के पीछे के ओर के दोनों पहिए पंक्चर हो चुके हैं और बस में एक्स्ट्रा पहिए भी नहीं है जिससे उसकी मरम्मत हो सके। अब क्या किया जाए, सभी सोच में पड़ गए। रेतीली अनजान जगह, अमावस की गहरी काली रात, जंगली जानवरों का डर और बस का यूं खराब हो जाना, सबके तो जैसे होश ही उड़ गए। अब क्या करें क्या ना करें, किसी के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी कंडक्टर को थोड़ी दूर एक रोशनी दिखाई दी। उसने सबसे कहा कि देखो वहां रोशनी दिखाई दे रही है, हो सकता है कि वहां कोई गांव हो, चलो सब वहां चलते हैं, शायद रात भर के लिए कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। अगर एक कोठरी भी मिल गई तो सब वहां एक साथ बैठकर रात तो गुजार ही सकते हैं। सब कंडक्टर की बातों से सहमत हो गए। सबने अपना अपना सामान उठाया और चल पड़े उस रोशनी की ओर। जैसे ही वो सब उस रोशनी के नजदीक पहुंचे तो हमें एक बड़ी सी कोठरी दिखाई दी, जिसे देखने से लग रहा था कि वो कोई बहुत पुरानी सराय है जहां भूले भट के मुसाफिर रुकते होंगे। सब कोठरी के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। ड्राइवर ने हिम्मत करके दरवाजे की सांकल खटखटाई। तभी अचानक बस कंडक्टर ने दरवाजे की सांकल खटखटाए। तभी एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति ने दरवाजा खोला। उनके सिर पर एक बड़ी सी पगड़ी थी, गले में पुराने जमाने का कोई आभूषण था, कानों में भी कुंडल पहने रखे थे। कुर्ते के ऊपर उन्होंने एक सदरी पहन रखी थी, कमर में धोती
पैरों में पुराने जमाने की ऊंट के चमड़े की बनी मोजड़ी पहन रखी थी और हाथ में एक बड़ा सा लट्ठा ले रखा था। वो और उनका पहनावा बहुत ही अजीब लग रहा था। तभी कंडक्टर ने बड़ी हिम्मत करके कहा, ताऊ साहब, बस पंक्चर हो गई है। हम सबको रात गुजारने के लिए अगर आपकी कोठरी में थोड़ी जगह मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। उस कोठरी के मालिक बोले, डरने की जरूरत कोई ना है। ये सराय तो हमने भूले भटके मुसाफिरों की मदद के लिए ही तो बनाई है। मैं चौधरी सुमेर सिंह और हमारी घरवाली धल्लू ही मुसाफिरों का ख्याल रखते हैं। आप सब लोग भीतर पधारो। जो हम दोनों से बन पड़ेगा आपकी मदद जरूर करेंगे। कंडक्टर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ साहब, बड़ी मेहरबानी जो इस अनजान जगह में आप हमारी मदद करने को राजी हो गए। चौधरी सुमेर सिंह बोले, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज है। मारे को बहुत खुशी हुई जो आप लोग हमारे घर में पधारे। ये रहा पानी से भरा मटका। इस बड़ी सी डलिया में पूरियां रखी है और उस बड़ी सी बटोलिया में आलू की तरकारी होगी। ये रहे पत्तल, आप सब अपना खाना परोस लीजिए। महिलाएं धन्नों के पास चली जाए और पुरुष मेरे साथ आ जाए। जल्दी से सब खाना खा लो और जिसे बाहर का काम निपटाना हो वो निपटा आए, क्योंकि 12 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलेगा और ना ही मैं किसी को बाहर निकलने दूंगा और कोई भी इसका कारण नहीं पूछेगा। सबके पास अपनी अपनी हाथ घड़ी होगी। समय के अनुसार काम करके सोने के लिए लेट जाओ। ये रहे कंबल, सब बिछा लो। हम सब ने चौधरी सुमेर सिंह की सारी हिदायतों के अनुसार काम किया और कंबल बिछाकर लेट गए। जिनके पास अपने अपने शॉल और चादर थे वे सब ओढ़कर लेट गए। चूंकि मेरे पास ओढ़ने वाला बड़ा कंबल था इसलिए मैंने मेरे बेटे को अपने साथ सुला लिया और मेरी पत्नी औरतों के साथ अपना शॉल ओढ़कर लेट गई। चौधरी जी ने एक बार फिर सबको बाहर ना जाने की हिदायत दी और सबको सोने के लिए कहा। लगभग 12 बजे के बाद ना जाने कंडक्टर को क्या सूझी, उसे बीड़ी पीने की तलब लगी और वो बाहर जाने लगा। चौधरी जी ने उसे बहुत रोका लेकिन वो नहीं रुका। कंडक्टर के बाहर जाने के बाद चौधरी जी ने जल्दी से कोठरी के किवाड़ बंद किए और साथ में पटरे की मदद से किवाड़ को मजबूती से बंद कर दिया कि कोई भी भीतर ना आ सके और सारे रोशनदान और खिड़कियों को भी बंद कर दिया। फिर जो हुआ वो, और फिर कुछ देर बाद बाहर से बहुत बुरी बुरी और डरावनी आवाज़ें आने लगी। साथ में कंडक्टर की भी आवाज़ सुनाई दी। वो चिल्ला कर बोल रहा था, बचाओ बचाओ, चिल्ला रहा था। कोठरी के कुछ लोग कंडक्टर की मदद के लिए बाहर जाने लगे लेकिन चौधरी जी ने उन्हें सब ये कह कर के रोक दिया कि अगर सब बाहर गए तो सर्वनाश हो जाएगा। वो शैतान अगर भीतर आ गया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सब अपनी जान के विषय में सोचकर पीछे हट गए। फिर चौधरी जी ने सबसे कहा कि सब अपनी अपनी जगह पर लेट जाए और उनकी बात मानना हम सबकी मजबूरी थी। हमने सबने वही किया जो चौधरी जी ने कहा था। 1 घंटे बाद सबको नींद आ गई। हम सब सुबह जगे तो वहाँ का मंजर देखकर दंग रह गए। हम सब रेत पर लेटे हुए थे और वहाँ से कोठरी गायब थी। केवल हम लोगों का सामान ही पड़ा हुआ था। वहाँ 2 समाधियाँ भी बनी हुई थी जिन पर चौधरी सुमेर सिंह और धन्नो सिंह लिखा हुआ था। हम सब ये देखकर हैरान थे लेकिन आखिर रात को जो हुआ था वो ख्वाब था या हकीकत। तभी वहाँ से एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ निकला। उसको हम लोगों ने सारी बात बताई तो उसने बताया कि यहाँ बहुत समय पहले एक सराय हुआ करती थी जिसकी रखवाली चौधरी सुमेर सिंह और उनकी पत्नी धन्नो किया करते थे और उन दोनों के स्वर्गवास के बाद आज भी उनकी आत्माएं भटके हुए मुसाफिर की मदद करने आती है। इस इलाके में बहुत शैतानी आत्माएं रहती हैं जो लोगों को कत्ल कर देती है, लेकिन सुमेर सिंह और उनकी पत्नी अच्छी आत्माएं हैं इसलिए वो लोगों की मदद करने आ जाते हैं। ये सब कहकर चरवाहा वहाँ से चला गया लेकिन हम सबके मुंह और आंखें खुली की खुली रह गई। फिर हम सब ने अपना अपना सामान उठाया और बस की ओर आए। देखा तो वहाँ कंडक्टर की लाश लहूलुहान पड़ी थी। वो सब देखकर हम सबका दिल दहल गया।
थोड़ी देर के इंतजार के बाद वहाँ से एक दूसरी बस गुजरी और हम सब उसमें बैठकर अपने गंतव्य को रवाना हो गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे से आने वाली जितनी भी हॉरर कहानियाँ हो सबसे पहले आप सुन सकें। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई भूतों से रिलेटेड कोई कहानी है या कोई हॉरर स्टोरी है और आप चाहते हो कि उसको मैं अपनी आवाज़ में अपनी चैनल पर सुनाऊं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है डिजिटल दिव्या 001, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो जल्दी से जा करके आप मुझे वहाँ पे रीच कर सकते हो।